प्राणो महासाय चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज का ये जो परम पावन पर्व है जन्माष्टमी, इसको गोकुलाष्टमी भी कहते हैं, इस अवसर पर इस आयोजित सत्संग का हम लोग प्रारंभ करते हैं। आइए भगवान नाम से हम लोग प्रारंभ करें। मेरे पश्चात आप लोग बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक भगवान कृष्ण यहाँ पर स्वयं अपने मुख से घोषणा करते हैं कि जब इस सृष्टि में अधर्म की पराकाष्ठा होती है, धर्म का नाश होता है, तब मैं अवतरित होता हूँ। और आज की जो रात है, अष्टमी तिथि के 12 बजे भगवान अवतरित हुए। हमारे सनातन धर्म में 2 विषय बहुत विशेष है जो अन्य धर्म में उतने नहीं है। एक है पुनर्जन्मवाद और दूसरा है अवतारवाद। अपने यहाँ पर पुनर्जन्म की व्याख्या हर जगह आई है, भगवत गीता, पुराण, उपनिषद। अन्य धर्मों में एक ही बार जन्म है और उसके बाद जब मरण होने के बाद स्वर्ग या नरक। लेकिन अपने यहाँ क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे है।
कठोपनिषद में भी कहा यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा आपके संस्कार है, कर्म है, वासनाएं हैं, तद अनुसार आपको जन्म मिलता है। तो ये पुनर्जन्मवाद, इसके ऊपर खूब चिंतन है। और दूसरा जो विषय है जो बहुत विस्तार से अपने यहाँ गाया गया वो है अवतारवाद। अवतारवाद का क्या सिद्धांत है? अवतार मतलब क्या? तो बोले उतरना, अवरोहण। जब भगवान निराकार से नराकार होते हैं या जो भी वेश धारण करते हैं जैसी आवश्यकता है, मछली भी बन सकते हैं, कछुआ भी बन सकते हैं, छोटे भी बन सकते हैं, वामन, आदेश क्या सिंह, आधे नरसिंह, जैसी आवश्यकता है। संभवामी युगे युगे, जैसे हम अवसर के अनुसार वेश धारण करते हैं ना। सुबह सुबह भी वॉकिंग पे जाना है, जॉगिंग करना है तो दूसरा ड्रेस, शादी में जाना है तो दूसरा ड्रेस, श्रद्धांजलि सभा में जाना है दूसरा ड्रेस, ऑफिस में जाना है दूसरा ड्रेस, सत्संग में जाना है कोई भी चलेगा। सत्संग में उतना कुछ भाई भगवान के दरबार में हाजिर होना है तो भगवान ज्यादा देखते नहीं, वेश नहीं देखते, भाव देखते हैं। तो वेश धारण करते हैं। जैसे नाटक में जो भूमिका करनी है तद अनुसार, खलनायक की भूमिका है तो अलग वेश, नायक की भूमिका है अलग वेश। तो भगवान अलग अलग समय पर वेश धारण करते हैं, अलग उनका रूप होता है, अलग उनका नाम होता है, अलग उनकी लीला होती है, लेकिन प्रयोजन एक ही होता है, धर्म संस्थापनार्थ है। अच्छा, धर्म की स्थापना करते कैसे हैं? तो दो काम करके। देखो, धर्म की स्थापना मतलब जैसे मंदिर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना उस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई स्थूल चीज नहीं है। तो क्या करते हैं? तो जिन जिन लोगों के अंतःकरण में धर्म है उनको वो बचा लेते हैं, तो धर्म की स्थापना हो जाती है। इसलिए क्या कहा? परित्राणाय साधूनाम। साधुओं का यदि रक्षण कर लिया जाए तो धर्म का रक्षण हो जाएगा। और ऐसे जिनमें आसुरी वृत्तियां यदि उनका नाश हो जाए तो फिर अधर्म का नाश। क्योंकि धर्म अधर्म ये अंतःकरण में रहने वाली चीज है, बाहर दिखती नहीं है। बाहर मूर्ति दिख सकती है, कोई पूजा करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके अंदर भाव क्या है वो नहीं दिखता। तो धर्म की स्थापना का उपाय क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय, साधुओं का रक्षण। और संस्कृत में साधु का अर्थ क्या होता है? साधु का अर्थ जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, लाल कपड़े पहने हो, वो नहीं होता। जिसने बड़े बड़े माला धारण की हो, वो नहीं होता। साधु का संस्कृत में अर्थ होता है अच्छा, सात्विक। पर कार्यम साधनोति इति साधु, जो दूसरे के काम को बनाने में मदद करे, अच्छे काम। जब कोई अच्छी वाणी भी बोलता है तो संस्कृत में क्या बोलते हैं? साधु साधु। जैसे हम बोलते हैं क्या बात है, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? साधु साधु। लेकिन अपने यहाँ गड़बड़ चीज हो गई है। बचपन से माताजी लोग जो है बच्चों में ये संस्कार डालते हैं कि साधु मतलब जो पकड़ के ले जाए। इसलिए जहां साधु देखा कि बच्चे भागते हैं, अरे बोले बाबा जी ये पकड़ लिया। माताजी लोग यदि बच्चे रो रहे हैं तो चुप रह जाओ, नहीं तो साधु बाबा ले जाएंगे। एक महात्मा जी हमसे मिले, वो बोले हमको ये मालूम नहीं था कि हमारा उपयोग ये भी है, बच्चों को चुप कराने। तो साधु नाम परित्राणाय साधु नाम। तो साधु मतलब जो सात्विक है, सदाचारी है, उनका रक्षण हो जाए तो धर्म।
और ऐसे ही जो रावण आदि, कंस आदि जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, तो बोले उनका नाश। तो ये अवतार का प्रयोजन है। अब भगवान जो है वो वैसे तो निराकार है, निर्गुण है, लेकिन वो आवश्यकता पड़ने पर सगुण साकार होते हैं। अच्छा, कब ये होता है, कब हम कहेंगे कि अधर्म बढ़ गया और अब भगवान के आने का समय हो गया? देखो, थोड़ी सी तात्विक चर्चा करके फिर हम कथा में जाएंगे। थोड़ा सा अधर्म बढ़ने से भगवान नहीं आते। वहां पे क्या लिखा है? अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अधर्म का अभ्युत्थान मतलब चारों ओर अधर्म है, आतंक है, भय है, हिंसा है, नियम कानून सब ताक पे रख दिए गए हैं। और ऐसे लोगों की जब बहुतायत हो जाती, बहुमत 90%, 95%, अब लोग कहते हैं अब धर्म भगवान के आने का समय हो गया है, काफी अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ये सब हो रहा है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे अभी तो बहुत कम है, इसके लिए हम लोग ही काफी है। क्योंकि अभी हम कथा कर पा रहे हैं, भजन हो रहा है, भागवत हो रहा है, मंदिरों में घंटियां बज रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, सप्ताह हो रहे हैं। ऑफ कोर्स धीरे धीरे अधर्म बढ़ रहा है, ये उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इतना नहीं कि रावण के समय को आप देखिए, साधु न सन करवा वही सेवा, साधु लोगों से सेवा करवाता है। हनुमान जी जब रावण के दरबार में गए तो क्या देखते हैं, सारे देवता लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, सब देवताओं को बंदी बनाया हुआ है। वहां पे ब्रह्मा जी आके वेद पठन करते हैं, वायु देवता झाड़ू लगाते हैं, वरुण देवता पानी भरते हैं। ऐसी स्थिति, इसको कहते हैं अधर्म की पराकाष्ठा। मतलब सृष्टि को चलाने वाली जितनी शक्तियां हैं, वो जब एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए और वो स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करे, यही उसका आध्यात्मिक अर्थ है। देवता मतलब क्या? शक्तियां। तो ऐसा जब होता है तो भगवान कहते हैं मैं आता हूं। भगवान अभी जो है ना वो अंतर्यामी रूप से सबके भीतर बैठे हैं, भीतर से नियमन कर रहे हैं, भीतर से हमको सलाह देते हैं, भीतर से रोकते हैं, टोकते हैं, शाबाशी भी देते हैं। जो संवेदनशील व्यक्ति होता है उसको ये भीतर से अनुभव में आता है। गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो अंतर्यामी बैठा हुआ है, लेकिन जब वो देखता है कि हमारी बात लोग नहीं सुन रहे हैं तो फिर वो बनता है बहिर्यामी, बाहर से यमन करता है। यमन मतलब नियमन। और बाहर से जब नियमन करता है ना तो डंडे वाला होता है। अंदर से जब नियम करता है तो मित्र की तरह सलाह देता है, आप मानो या न मानो, मित्र की तरह होता है। इसलिए भगवान का नाम गीता में एक है सुहृत। सुहृत मतलब अच्छा मित्र। भागवत में एक नाम है भगवान का अविज्ञात सखा। ऐसा मित्र है जो ज्ञात नहीं है लेकिन है सबके भीतर। तो उसकी बात यदि हम मानते रहे तब तो ठीक है। रावण भी जब सीता जी का हरण करने चला तो उसके भीतर से भी आवाज आई कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं। अपने भीतर से भी आवाज आती, हम दबाते हैं उसको। देखो, सब लोग यदि अंतर्यामी की बात मानने लगे ना तो पुलिस की जरूरत नहीं, कानून की जरूरत नहीं। उसी को कहते हैं राम राज्य। तो जब ऐसा नहीं होता तो भगवान से आते। जब बाहर के लोग संभाल लेते हैं, साधु महात्मा संत, तब अवतार की जरूरत नहीं। जैसे देखिए, कभी दंगा फसाद होता है, जब आपस में लोग मिल बैठ कर यदि सुलझा लेते बात तो फिर
पुलिस की आने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब नहीं बात समझती तो फिर वहां पुलिस का अवतार होता है। पुलिस से भी जब नहीं बात समझती तो फिर मिलिट्री का, है ना, लेवल बढ़ते जाता है इस तरह। स्कूल में भी शिक्षक जो है बोल रहे चुप रहो चुप रहो, जब वो बच्चे चुप नहीं बैठते तो डंडे का अवतार होता है। फिर सब एकदम। ऐसे ही भगवान भी फिर अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं। तो ये अवतार के पीछे की सिर्फ सोच है, विचार है, इसके ऊपर काफी चिंतन हुआ है। किसी ने कहा, एक्चुअली अकबर ने कहा कि आपके यहाँ सीधे भगवान क्यों आते हैं? हमारे यहाँ तो देखिए दूत आते हैं, पुत्र आते हैं ना, पैगंबर इत्यादि। आपके यहाँ तो सीधे भगवान आ जाते हैं, ये क्या बात है? बीरबल ने कहा इसका उत्तर मैं दूंगा। और एक दिन क्या हुआ, अकबर जो है वो बोटिंग कर रहा था पानी में, जल विहार नाव में। दूसरे नाव में बीरबल ने क्या किया था, कुछ लोगों को कहा था कि उसके छोटा, उसका एक बच्चा था, लड़का था, बोले उसका एक मोम का एक तुम आकार बनाओ, और जिस समय ये अकबर जाएगा पानी में बोट, उस समय तुम भी दूसरे नाव में मोम के पुतले को लेके आना, और मैं जब इशारा करूं तो उसको धक्का दे देना, पानी में डुबा देना, बस। अब कहते हैं अकबर बोट में बैठा है, नाव में, उधर दूसरी नाव में बड़ा आनंद ले रहा है, अरे देखो हमारा बच्चा, देखो हमारे सेवक लोग उनको भी जल विहार करा रहे हैं। अचानक क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो तो असली तो था नहीं, मोम का, एकदम गिरा। बीरबल ने इशारा किया, अकबर ने छलांग लगा दी। क्यों? बचाने के लिए। उसको तो मालूम नहीं था। जब छलांग लगी, पास में देखा तो अरे ये तो मोम का, किसने किया, ये क्या है? बीरबल ने कहा महाराज आपके प्रश्न का ये उत्तर दे रहा था। बोले मैं समझा नहीं। बीरबल ने बहुत बढ़िया बात की। उन्होंने कहा कि इतने सारे आपके सेवक लोग थे, आप क्यों कूदे? उनको बोलते ना। अकबर ने कहा क्या मेरा बच्चा डूब रहा है, मैं वेट करूंगा किसी का इंतजार? बस बोले यही बात हमारे यहाँ पर है। भगवान का अपने जीवों के प्रति इतना प्रेम है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते। बोले अब मैं तो खुद ही आता हूं। संभवामी आत्मा, तो अपने यहाँ सीधे भगवान, उसे उनका प्रेम, उनकी आत्मीयता झलकती। तो ऐसे भगवान त्रेता युग में आए राम जी के रूप में, और द्वापर में कृष्ण के रूप में। अब श्रीमद् भागवत में ये सारे अवतारों की कथा है। 10 अवतार मुख्य गए गए, वैसे 24 अवतार है। अवतार मतलब जैसे मैंने कहा उतरना, ये संस्कृत ये संगीत में होता है ना, आरोह और अवरोह, सारे गम पद निसा, सानी धप मगर, ऊपर से नीचे आना। संस्कृत में ये जो सीढ़ी है ना, इस सीढ़ी को कहते हैं अवतरणिका, नीचे उतरने का जो माध्यम है। तो भगवान अवतार लेते हैं, मतलब एक विशेष कार्य के लिए एक विशेष वेश धारण। तो भागवत जी में भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं, वामन अवतार, वराह अवतार, कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, सारे अवतार हैं। और इनमें 2 मुख्य अवतार हैं, भगवान राम का और भगवान कृष्ण का। श्रीमद् भागवत आप जानते होंगे, किसने किसको सुनाया है? जानते हैं? सुखदेव जी ने परीक्षित। और इस महापुराण में 12 स्कंद है। स्कंद मतलब जैसे अध्याय होते हैं। तो 10वां स्कंद जो है वो भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन है।
दशम स्कंद प्राण है इस बात, और इसमें भगवान कृष्ण के अवतरण की कथा है। तो यहाँ बहुत सुंदर परीक्षित महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव जी से, कथा आपको मालूम होगी, परीक्षित जी को शाप मिला था। क्या शाप मिला था? 7वें दिन तक्षक। हाँ, तो देखो परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के पहुंच गए कहाँ? हरिद्वार, और बोले अभी 7 दिन का उपयोग करके हम मुक्त हो जाए। परीक्षित जी ने भगवान से ये प्रार्थना नहीं की कि थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाए तो अच्छा होगा, या थोड़ा कोई उपाय बताए जिससे हम ये मरण को टाल दे। बोले नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है, 7 दिन अब 24 घंटे हम भगवान का ध्यान भजन श्रवण करें। और देखो हम सब लोगों का भी मरण 7वें दिन होने वाला है। स्वामी जी शुभ बोलिए, सायंकाल जन्माष्टमी के दिन आप ऐसा होता है, लेकिन या तो रविवार को होगा या सोमवार या मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 8वां दिन ही नहीं। तो सबको भागवत सुनना चाहिए, केवल परीक्षित नहीं। जैसे अर्जुन के लिए नहीं है गीता, अर्जुन के निमित्त से सबके लिए। हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बोले अर्जुन को तो एक ही बार मोह हुआ, हम लोगों को तो हर क्षण मोह होते रहता है, तो हमको गीता कितनी सुननी चाहिए। तो परीक्षित महाराज यहाँ सुखदेव जी से कहते, महाराज आपने इक्ष्वाकु वंश का पूरा विस्तार किया। इक्ष्वाकु वंश राम अवतार, उसकी पूरी कथा हुई। बोले अब हमको चंद्र वंश के जो सबसे मुख्य भगवान कृष्ण, उनके अवतार की कथा सुनाइए। और कैसे सुनाइए? विस्तरात। विस्तरात मतलब विस्तार से। एक संत बड़ी अच्छी कथा करते थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो इस शब्द के ऊपर बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। बोले परीक्षित महाराज कह रहे हैं विस्तरात मतलब बोले हम बिस्तर लेके आए, हम घर जाने वाले नहीं है, सुनाते रहिए। जैसे होता है संगीत की महफिल में कई बार बिस्तर लगे रहते, वही लोग थोड़ा सा लेट जाते हैं। परीक्षित महाराज ने कोई ब्रेक नहीं लिया है, टी ब्रेक कॉफी ब्रेक कुछ नहीं, बोले सुनाते रहिए। रसिक है ना, रसिक। तो जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोतु तत्पाद सलिलम यथा। सुखदेव जी खुश हो गए, बोले जो भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न करता है, जो उनके बारे में कथा करता है, और जो उनकी कथा सुनता है, तीनों लोग पुनाती पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी में स्नान करने से सब लोग पवित्र होते हैं। तो बोले बहुत अच्छा। देखो गुरु को तभी अच्छा लगता है जब शिष्य कोई बढ़िया का प्रश्न करे, हाँ, कोई गहरा प्रश्न। नहीं तो लोगों ने प्रश्न किया कौवे के कितने दांत होते हैं, संस्कृत में एक वाक्य, का दंत परीक्षा। अरे बोले ये क्या प्रश्न है, व्यर्थ प्रश्न। अच्छा कौवे के दांत कितने, यदि ये आपको बता भी दी जाए तो आपके टूटे हुए दांत थोड़े आएंगे। व्हाट इज द यूज? निरर्थक प्रश्न। तो प्रश्न भी सार्थक होता है, आध्यात्मिक होता है, जीवन उपयोगी होना चाहिए। तो जब ऐसा सुंदर प्रश्न किया तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले हम सुनाते हैं आपको। क्या कहते हैं? बोले द्वापर में ऐसा एक समय आया जब हिंसक लोगों की क्या हो गई, संख्या अधिक हो गई, और उनमें मुख्यतः कंस। कंस है और उसके बहुत सारे असुर है,
बकासुर, अगासुर, अरिष्टासुर, पूतना, पूरे सारे असुरों की कथा है। अब ऐसे ये जब आसुरी शक्तियां बढ़ गई तो पृथ्वी जो है वो बड़ी परेशान हो गई। वो कहते हैं हमको भार हो रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वर्तमान काल में ये भी आसुरी शक्ति है जो अपने ध्यान को भंग करे भगवान की कथा में बाधा है। ठीक है, इधर आए। तो क्या कह रहे थे हम? आसुरी शक्ति। हाँ, तो कंस आदि बहुत जब बढ़ गए, पृथ्वी को भार हुआ। पृथ्वी क्या कहती है, मुझको नदी, पर्वत, पहाड़, इनका कुछ भी भार नहीं लगता। लेकिन एक भी असुर आ जाता है तो बोले सहन नहीं होता। अपने जीवन में भी यही होता है। अंतःकरण में, मन में इतनी सारी वृत्तियां हैं, प्रेम, दया, करुणा, श्रद्धा, विश्वास, भार लगती है क्या? नहीं। लेकिन वही एक दिन गुस्सा आ जाए आपको तो कितना बोझ लगता है कि नहीं? पूरा मूड खराब हो जाता है। यह आसुरी वृत्ति। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जिस दिन आपका मूड खराब हो उस दिन कमरे के बाहर मत निकलिए, है ना? नहीं तो आप अपना प्रसाद सबको देंगे। तो एक एक वृत्ति, ईर्ष्या वृत्ति आ जाए तो देखिए मन शांति हमारी भंग हो जाती है। लेकिन प्रेम, करुणा, ये सब आता है तो लगता है जैसे शरीर में इतनी सारी चीज हम लेको धारण किए हुए हैं, लेकिन एक वायरस आ जाता है। एक वायरस ने तहलका मचा दिया कि नहीं? कोरोना। अरे भाई अब इतना खून है, हड्डियां, एक छोटा सा में आ गया तो क्या है? लेकिन वो शरीर के नाश के लिए आया है। हम श्वास ले रहे हैं, लेकिन जब सर्दी हो जाती है तो श्वास लेना भी भारी हो जाता है ना? नहीं तो हम श्वास ले रहे पता ही नहीं। तो जब समाज का स्वास्थ्य बिगड़ता है, समाज में रोग है, जब लोग अभिमान से व्यवहार कर रहे हैं, ईर्ष्या से व्यवहार कर रहे हैं, हिंसक हो गए हैं, तो भार हो जाता है। तो पृथ्वी कहने लगी गिरम समादौ गगने समीरताम। बोले मुझको ये बड़े बड़े हिमालय इत्यादि पर्वत है, कोई बोझ नहीं। परेशान हो गई, भगवान के पास गई। भगवान कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, भगवान ने आकाशवाणी की कि मैं वसुदेव जी के घर में आऊंगा, साक्षात मैं ही आने वाला हूं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा कहा है। देखो भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं। ये जो कृष्ण अवतार है पूर्ण अवतार है, षोडश कला युक्त। नहीं तो कुछ कला अवतार होते हैं, कुछ अंशा अवतार होते हैं, कुछ आवेशा अवतार होते हैं, नित्या अवतार होते हैं। जितने भी संत हैं ना, ये भगवान के नित्या अवतार है। और जो हम भगवान की पूजा करते हैं, ये भगवान का अर्चा अवतार है। क्योंकि हम भगवान को सब दूर नहीं देख पाते तो कम से कम एक जगह तो देखें, अर्चा अवतार, अर्चन करें। तो अलग अलग अवतार है। पूर्ण अवतार में क्या होता है, जन्म से लेके अंतिम तक की सारी लीलाओं का वर्णन होता है। इसलिए कृष्ण भगवान, राम भगवान ही पूर्ण अवतार है। तो भगवान ने कहा मैं वहां पर आऊंगा। जब ऐसा कहा तो पृथ्वी माता बहुत प्रसन्न हुई और भगवान ने कहा है मैं जिस तिथि को आऊंगा, कहाँ आऊंगा, सब बताया। परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए
और सुखदेव जी अब आगे कथा करते हैं। क्या कहते हैं तो 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें। कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, सच्चिदानंद नारायण हरे, सच्चिदानंद नारायण हरे, सच्चिदानंद नारायण हरे, सच्चिदानंद नारायण हरे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। वही गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं शूरसेनो यदुपतिर मथुराम वसनम पुरीम। बोले यदुवंशी राजा थे प्राचीन काल में, उनका नाम था शूरसेन, और शूरसेन मथुरा मंडल में रहकर वहां शासन करते थे। और वही एक उग्रसेन करके भी थे, और उग्रसेन के जो लड़का है उसका नाम है कंस, और कंस की चचेरी बहन है, उसका नाम है देवकी। और ये देवकी देवक की कन्या है, इसलिए उनका नाम है देवकी। देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ, और यहां पर वर्णन है विवाह हुआ है। और कंस जो है देवकी से बहुत प्रेम करता है, दोनों को रथ में बिठाया है, वसुदेव देवकी को। और कंस कहता है कि मैं स्वयं रथ को हाँकूंगा, इतना उसका प्रेम है। और वो रथ हाँकता है। अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम त्रिशतशतम। वो जो है रथ हाँकता है। ये वर वधु के विदाई का समय है, मतलब विवाह हो गया है और जा रहे हैं, शंख मृदंग सब कुछ वाद्य बज रहे हैं। और जब वो रथ लेकर चल रहा है तो क्या हुआ, अचानक आकाशवाणी हुई, पति प्रग्रहिणम कंसम अभाष्याः शरीरवान् अस्य त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुधः। अबुध, बुध मतलब होता है बुद्धिमान, अबुध मतलब मूड, बुध और दूसरा था बुद्धू। तो कंस ने आकाशवाणी सुनी, बोले अरे मूड, तुम जिस रथ का हाँक रहे हो और इसमें तुम्हारी जो बहन बैठी है, बोले इनका जो 8वां गर्भ है वही तुम्हारा काल होगा, हंता। ये आकाशवाणी सुनी, एकदम वो घबरा गया, शॉक लगा उसको, झटका लगा। और जो देवकी से इतना प्रेम करने वाला, जिसने हाथ से लगाम पकड़ी थी, लगाम छोड़ी और उसने हाथ से देवकी के बाल खींचने शुरू कर दिए, वेणी उनकी मारने के लिए तलवार जो है वो निकाली। वसुदेव जी एकदम बीच बचाव करते हैं। सकथम भगिनीम हन्या स्त्रियम उद्वापारुणी मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सहजायते।
बोले अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, ये तुम्हारी प्यारी बहन है। अभी तो तुम इतना प्रेम बता रहे थे और एकदम देखिए एक क्षण में। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनका प्रेम कैसा होता है, खल के प्रीति जथा थिर नाही, दामिनी दमक रहे घन माही। जैसे बादल में बिजली चमकती है, एक क्षण के लिए एकदम प्रकाश हो जाता है, दूसरे क्षण का। हाँ, तो इन लोगों का प्रेम ऐसा ही, एक दिन तो इतना प्रेम, दूसरे दिन वही मारने के लिए थे। दुष्ट लोगों का प्रेम शाश्वत नित्य स्थायी नहीं होता। वसुदेव जी उसको डांटते हैं और कहने लगे तुमको शर्म आनी चाहिए। और अभी अभी इनका विवाह हुआ है। वसुदेव जी ने बहुत लंबी सारी बातें कही है, मृत्यु कैसी होती है, क्या होती है, प्रारब्ध के अनुसार होता है, इतने सब कुछ। और अंत में उन्होंने एक वाक्य कहा, बोले न ही आस्ते भयम सौम्य यद वागा शरीरिणी पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतते भयम उत्थितम। बहुत सुंदर। बोले तुमको जिससे भय है ना, मैं उसका समाधान निकालता हूं। आकाशवाणी ने क्या कहा, 8वां गर्भ इनका तुम्हारा काल है। तो देवकी से तो तुमको प्रॉब्लम नहीं है ना, देवकी के अष्टम से। तो मैं तुमको वचन देता हूं कि जितने इनके पुत्र होंगे मैं तुमको आके दे दूंगा, तो आप जो करना हो, मैं ये वचन देता हूं। और आश्चर्य हुआ कि कंस ने विश्वास कर लिया। इससे एक बात समझ में आती है कि वसुदेव जी की ख्याति ये रही होगी कि जैसा वचन देते हैं वो निभाते भी है। नहीं तो लोग वचन तोड़ने में बड़े कुशल होते हैं, आश्वासन देने में कुशल होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। कई बार मैं कहता हूं, फिर गाना गाना पड़ता है, क्या हुआ तेरा वादा। चुनाव में वादा देते हैं। फिर एक नेता जो है उसने 5 साल बाद वो आया, बोले पिछली बार मैंने वादा किया था कि नल सबके घर लगाऊंगा मैं नल। हाँ बोले किया था। बोले अब उसमें यदि पानी आपको चाहिए तो फिर मुझको वोट 5 साल बाद। तो वचन देना एक बात होती है, उसको निभाना कठिन होता है। तो वसुदेव जी विश्वसनीय व्यक्ति थे। ध्यान रखना, अपना किसी पर विश्वास तभी होता है जब हम उसको निभाएं। देखो जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, विश्वास होता है ना, बोले ये माल ठीक देगा, एक श्रद्धा होती है। तो वसुदेव जी का ऐसा स्वभाव था। कंस जैसा दुष्ट आदमी, उसने विश्वास किया, वो देखा ठीक है, और कहते हैं छोड़ दिया। अब ऐसा हुआ कि भगवान ने जब बोला था ब्रह्मा जी को कि मैं आऊंगा, उसी समय भगवान ने ये कहा था सारे देवताओं को कि बोले देखो मैं अकेला तो जाऊंगा, लेकिन मेरे इस अवतार कार्य में आप सब लोगों को भी मदद करनी है। तो आप सब लोग भी उस गोकुल में, वृंदावन में गोप गोपिकाओं के रूप में अवतार ले। तो उसके अनुसार सब लोग वहां पे आए हुए हैं। नंदाद्या ये व्रजे गोपा याश्च मीशाम च योषितः वृष्णयो वासुदेवाद्या देवकादा यदुस्त्रियः। यदुवंश में अनेक स्त्रियां, अनेक पुरुष, वो सब देवता ही है, वो वहां सब आ गए। अब कहते हैं ये जो कंस है ये बड़ा डरा हुआ रह रहा है, क्योंकि अब आकाशवाणी ने कहा है। अच्छा, उसके कितने लोग हैं, तो यहाँ पूरी एक सूची दी है। जैसे कहते हैं चांडाल चौकड़ी होती है, तो उससे भी ज्यादा है यहाँ। प्रलंबासुर, बकासुर, चाणुर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, द्विविध, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, भौमासुर, बड़ी लंबी सूची। ये सब लोगों को कंस ने जो है सावधान किया हुआ है, बोले सतर्क रहना, देखते रहना। अब हुआ ये कि जब पहला बच्चा हुआ है देवकी को,
तो वसुदेव जी ने वचन दिया था, वो लेके गए किसके पास? कंस के पास, और कहा कि देखो हमने अपने वचन के अनुसार हम लेके आए हैं, दिए। गर्भ बबूव देव का, जब देवकी में ये गर्भ स्थापित हुआ और पहला जन्म हुआ, लेके आए हूं। कंस ने देखा नवजात शिशु इतना कोमल, 2 क्षण के लिए सोचता है, वो कहने लगा ले जाओ। वसुदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? जो सबके ऊपर अत्याचार हिंसा करने वाला है, इसके भीतर दया भाव कैसे उदित हो गया? बोले क्यों, वापस क्यों तुम कर रहे हो? बोले नहीं, मुझको समस्या तो किससे है? 8वें से है, ये तो पहला ही है, ले जाओ। वसुदेव जी एक क्षण के लिए तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उनको मालूम था ये कब बदल जाएगा मालूम नहीं। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, संस्कृत में श्लोक है। अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकर, ये अव्यवस्थित चित्त वाले लोग होते हैं, और वो यदि खुश भी हो जाए तो ज्यादा खुश मत होइए क्योंकि फिर दूसरे क्षण। अब हुआ ये कि जब वापस दे दिया तब एक घटना घटी। क्या हुआ? तो बोले वहां पर नारद जी पधारे। नारद जी आए, तो नारद जी आए तो बिना नारायण के तो होगा नहीं, नारायण स्मरण करें हम। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए आए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण 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 करते हुए जब आए नारद जी, नारद जी जो है हमको लगता है कि लड़ाई लगाते हैं, इधर की उधर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नारद जी सबको नारायण की ओर ले जाते हैं। आप यदि आप नारद जी का पूरा चरित्र पढ़े तो देवर्षि नारद है, देवर्षि है, देवश्च ऋषिश्च, जितने भी भक्त हुए हैं उनके गुरु नारद जी हुए। पार्वती जी को शिव जी से मिलाने वाले नारद जी, ध्रुव प्रहलाद नारद जी। ऐसे कहते हैं नारद दर्शना देव दर्शना। नारद जी पायलट है नारद जी का दर्शन हो गया तो बोले मतलब भगवान का दर्शन होने ही वाला है। कुछ लोग कहते हैं नारद जी पत्रकार है, प्रथम पत्रकार है ना। इसलिए नारद जी का स्वागत जो है ना, देवता असुर सब लोग करते हैं। क्यों? बोले उधर क्या चल रहा है जरा बताओ। ये मीडिया वाले का स्वागत सब लोग करते हैं ना सारे पार्टी वाले खोजी होते हैं सब। तो नारद जी वहां पर आए और नारद जी ने पूछा क्या हाल चाल है कंस? बोले सब ठीक है। लेकिन नारद जी ने कहा हमने एक बात सुनी कि आपने वो जो वसुदेव जी को पहला जो पुत्र हुआ था उसको मारा नहीं।
तो बोले नहीं नहीं, मुझको तो 8वां जो है गर्भ वो काल है मेरा, इससे क्या समस्या है, वापस कर। नारद जी कहने लगे अरे तुम बहुत भोले हो, एकदम तुम्हारा स्वभाव सरल है, तुम जानते नहीं हो क्या रहस्य है। बोले क्या क्या इसमें क्या है, सरल बात है, पहला है ये। अरे बोले नहीं, ये पहला क्या, ये 8वां भी हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। अब वो बुद्धि जो है उसकी घुमाने लगे, पहला कैसे 8वां हो सकता है, सिद्ध कीजिए। तो कहीं कहीं अब इसकी बड़ी अलग अलग कथा है। उनके बाद एक 8 कमल थे नारद जी, वो कमल उन्होंने ऐसे एक वृत्त में ऐसे रखे और कहा कि अब जरा इसको गिनो, बताओ इसमें पहला कमल कौन सा है और 8वां कौन सा है। अब बोले यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला वाला 8वां होगा, दूसरे से गिनोगे तो वो 8वां होगा। अब जैसे एक खंबे है यहाँ पर, कौन सा 8वां है, ये इस पर है कि आप शुरुआत कहां से करते हो गिनने। तो कंस ऐसा है, ये पहला भी 8वां हो सकता है, नारायण नारायण नारायण। अब उसकी बुद्धि जो है वो विचार करने लगी, बोले यार कहा तो सही है, वसुदेव जी को आदेश लेके आओ। वसुदेव जी उन्होंने कहा हमने पहले ही लगा था कि कुछ गड़बड़ हो। अब वो लेके आए, उसने जो उनको मार दिया। और कहते हैं इस तरह एक के बाद एक 6 पुत्रों को उसने मार दिया। देखो कंस का अर्थ होता है जो हिंसक है, उसने कंस, भगवान ने उस कंस को तो मार दिया, लेकिन आज भी समाज में कंस वृत्ति वाले लोग हैं कि नहीं, मिनी कंस तो है ना, छोटे छोटे कंस है यार, हिंसक। तो यहां पर जब ये बात हुई एक के बाद एक 6, उसके बाद सप्तमो वैष्णवम धामम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। अच्छा, अब ये कंस को जो है जब नारद जी ने बोल दिया है तो उसको बहुत डर लग रहा है, तो उसने देवकी वसुदेव को कहां डाल दिया है, जेल में। और बड़े बड़े दरवाजे हैं, उसमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। हमारे गुरुजी बड़ा मजाक करते हैं, बड़े बड़े ताले उसने मंगाए, अलीगढ़ से मंगाए उसने, अलीगढ़ के ताले बड़े प्रसिद्ध हैं। तो बोले वो सब वहां ताले उसने लगाए, और उसने जो है आदेश दिया हुआ है सब लोगों को देखते रहना। अच्छा, अब ये हुआ कि 7वें गर्भ के रूप में वहां पे बलराम जी आए हैं, अनंत भगवान, शेष भगवान। अब भगवान ने कहा कि इनको तो बचाना पड़ेगा, तो तुरंत उन्होंने योग माया को व्हाट्सएप किया, आज की भाषा में कॉल किया, फोन किया, जो योग माया को कहा तुम एक काम करो, देवकी के उदर में शेष भगवान आए हैं, इनको तुम निकालो और वसुदेव की दूसरी पत्नी जो गोकुल में है, रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित, तब ये बचेंगे। और इनका हमारे लीला में, हमारे अवतार में बड़ा मदद होने वाली है बड़ी। तो ये हमारे बड़े भाई होंगे बलराम, तो बोले इनके लिए आप व्यवस्था करो। ये देखो, ये बलराम जी शेष भगवान है, यही राम अवतार में क्या थे, लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी ने पहले ही कह दिया था कि अब आगे फिर अवतार की यदि कोई बात आएगी तो अगले बार मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा। बहुत सेवा करनी पड़ी, भूखा रहना पड़ा, जब देखो तब जागते रहो। अगले इसमें हम ज्यादा काम नहीं करेंगे। और आप देखिए कृष्णावतार में बलराम जी की बड़ी छोटी छोटी भूमिका है, ज्यादा एक्टिव नहीं हो, बड़े आराम से रहते। तो बलराम जी, देखो राम अवतार और कृष्ण अवतार बहुत मजेदार बात है दोनों एक ही,
काम एक ही करना है, तरीका अलग अलग है, बहुत फर्क है। आपको आश्चर्य होगा, कृष्ण भगवान ने इतने असुर मारे हैं लेकिन हाथ में शस्त्र लिए बिना, आप पूरी कथा पढ़िएगा, बिना अस्त्र के अरिष्टासुर, पूतना, बकासुर, अघासुर, किसी की चोंच ही फाड़ दी, किसी के पेट में घुस गए, पूतना का विष पी लिया, किसी के लिए नहीं, केवल अंत में जो शिशुपाल था उसके लिए उन्होंने चक्र लिया। बहुत जबरदस्ती है, बिना अस्त्र। और इधर राम जी कौन है? राम शस्त्रवतामहम, हमेशा शस्त्र धारण करने वाले। यहां तक कि शादी में भी धनुष लेके जा रहे, बाण लेके जा रहे। अब लोगों ने कहा, राम जी देखो उसका भाव बोलते हैं, आत सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया सुगरिया सन्नद्ध कवची कड़गी। वो कहते हैं असुर या ये शत्रु कहीं भी हाँ ये कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। और देखो ये जो आतंकवादी लोग होते हैं ये है ना, कभी कर देते हैं, बताइए। अब बताइए वो पहलगांव में, तो इसलिए क्या है, हमेशा शस्त्र धारण करना होता है। क्या है? तो कृष्ण भगवान में देखो ये अंदर। अच्छा, इधर राम जी की एक ही पत्नी हो, मां भगवती सीता, और उनका भी हरण हो गया। और इधर कृष्ण भगवान हरण कर करके शादी कर और एक नहीं कितनी 16,008, लोग बोलते 16,108 है ना, मजेदार। लगभग 25-30 से अंतर होता है राम जी के। राम जी की बाल लीला कुछ नहीं है, केवल एक ही भजन आता है, ठुमक चलत। वो जब 16 साल के हो उसके बाद सारी उनकी लीलाएं शुरू होती। इधर कृष्ण भगवान ने 11 साल में ही सब असुरों को इतना मार दिया और ज्यादा बाल लीला है प्रसिद्ध। तो खैर बलराम जी का आगमन होना है, तो योग माया को आदेश दिया है और योग माया वहां आती है। देखो कितना सुंदर भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे, देवी है। हाँ, योग माया देवी है। कहने लगे कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदे तंबिकेति च नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। बोले तुम्हारी आगे कलयुग में सब लोग देवी के रूप में तुम्हारी उपासना करेंगे। ये तुम्हारे नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, चंडिका, है ना, दुर्गा सप्तशती आप पढ़िए, माया, नारायणी, शारदा, अंबिका। तो तुम ये काम करो। वो देवी कहती है जो आज्ञा। अब वेदांत की भाषा में इन्हीं को कहते हैं माया। माया जो है वो ब्रह्म के अधीन है, ब्रह्माश्रयात्मिका माया। शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन होती है, ध्यान रखना। हाँ, ये सब वेदांतिक, यहाँ हर कथा में वेदांतिक सारे विचार है। अब वो लोग बताते नहीं, कहानी कहानी बताते हैं, लेकिन गीता में लिखा है दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये माया शक्ति को पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन यदि आपने शक्तिमान के पैर पकड़े तो माया अधीन हो जाती है। वो कुछ माया जाल में हम फंस नहीं सकते। रामकृष्ण परमहंस से उदाहरण देते थे, बोले जो मछुआरा होता है ना, मछली पकड़ता है, वही मछलियां पकड़ में आती है जो उसके पैर से दूर होती है। जो मछलियां पास में होती है वो बच जाती है, जाल दूर जाता है। हाँ, जाल तो दूर फेंका जाता है। तो भगवान के चरणों के आसपास यदि हम मंडराते रहे तो हम माया से क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक बार जो है मछलियों ने मनुष्यों को शाप दे दिया। मछलियों को हम लोगों ने जाल में पकड़ा। अंग्रेजी में जाल मतलब होता है नेट। मछली ने शाप दिया, बोले एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सारे मनुष्य लोग नेट में फंसोगे। सब लोग फंसे हुए नेट में, सबके हाथ में मोबाइल, नेटवर्क इंटरनेट।
तो ये माया भगवान की आदेश, शक्ति स्वतंत्र नहीं होती। जैसे बोलने की शक्ति है तो ये मेरे अधीन है कि नहीं, मैं नहीं हूं तो मौन हो जाएगी। आपके पास सुनने की शक्ति है, ऐसा थोड़ी कि आप सुनने की शक्ति को यहां भेज सकते हो और आप घर में रहें, इसको आप अलग नहीं कर सकते। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी और अर्थ, पानी और लहर, जैसे कालिदास जी ने कहा है पार्वती परमेश्वर जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। आपने अर्धनारीश्वर सुना होगा ना। तो खैर भगवान की वो शक्ति है, भगवान ने आदेश दिया है और वो योग माया गई है और देवकी के गर्भ में से वो शेष भगवान को निकाला और रोहिणी के वहां स्थापित कर दिया। अब इधर क्या हुआ, जब देवकी को गर्भ था और वो कुछ जन्म नहीं हुआ तो पूरे मथुरा में ये बात फैल गई कि कंस के डर से इनका गर्भ गिर गया और सब लोग कंस की निंदा करने लगे। बोले देखो इसने क्या किया हुआ है, बेचारी देवकी घबरा गई और उस कारण गिर गया, उसके कारण उसकी निंदा होने लगी। लेकिन सत्य क्या था, भगवान ने योग माया के द्वारा उसको उधर स्थापित किया। चूंकि अनंत भगवान शेष भगवान को पेट में से निकाला था, खींचा था, इसलिए बलराम जी का एक नाम हुआ संकर्षण। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। तो उधर तो बलराम जी का अवतार हुआ। उसके बाद अब बोले दिन बीतते हैं और भगवान के आने का समय होता है। क्या लिखते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशा अंश भावेन मन आन आनक दुंदुभे। ऐसे भगवान जो सर्वव्यापक है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है पॉइंट, जो सर्वव्यापक है, अनंत है, वो एक छोटे से अंश के रूप में पहले वसुदेव जी के शरीर में प्रवेश करते हैं। अपना तेज उन्होंने कहां प्रविष्ट किया, वसुदेव जी के, और वसुदेव जी के शरीर से वो देवकी के शरीर में स्थापित किए गए। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरे भोजेन्द्र के अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जो भगवान का निवास स्थान है वो आज देवकी का गर्भाशय है, देवकी का शरीर वो बन गया और वहां पे वो आ गए। अब हुआ ये कि जब देवकी के शरीर में भगवान ने प्रवेश किया तो उनका चेहरा तेजस्वी हो गया, साक्षात भगवान ही आए हैं। तो अब कंस ने सबको आदेश दिया है कि ये अब 8वां है, मैं गिन रहा हूं, तो इसमें तो निश्चित ही मेरा काल है, बिल्कुल ध्यान रखना है। सारे लोगों को क्या है, उसने आदेश दिया हुआ है, पहरेदार चौकीदार, कहते हैं उसके जेल में 5-7 ऐसे लेवल थे दरवाजे के, और सब में जो है वो पहरेदार लगाए हुए हैं, ताले लगाए हुए हैं। इधर बैठ जाओ, पहरेदार लोगों को आदेश दिया हुआ है। क्या आदेश दिया है, बोले क्या, आंख में तेल डाल के जागते रहना, जैसे ही 8वें का जन्म हुए मुझको तुरंत फोन करना, बैटरी को चार्ज करके रखना। आज की भाषा में जैसे ही हम लोग बोलते हैं, देख लेना नेट है कि नहीं। मतलब ये कि यहाँ जरा भी ढिलाई नहीं है। जैसे 15 अगस्त है, जैसे आज सारे पुलिस लोगों को किस तरह की सूचना दी जाती है, सोना नहीं। चौकीदार लोग होते हैं, रात में उनकी ड्यूटी क्या होती है, वो सतत देखते रहना। वो बोलते हैं ना, जागते रहो। एक चौकीदार बोलता था, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। तो लोगों ने कहा, फिर रखा क्यों तुमको, तुम्हारा काम हमको ही करना है। तो यहां पर कहा जागते रहो। अब कहते हैं, आसीन संविशंतिष्ठन भुंजान पर्यटन महिम
चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। कंस को उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, अरे कृष्ण तो नहीं आ गया, कृष्ण तो नहीं आ गया। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा कि यदि क अक्षर का कोई शब्द सुनता था उसको डर लगता था, कमल, अरे इतना वो डरा हुआ था। और देखो यहाँ क्या लिखते हैं कि अपश्यत तन्मयम जगत, पूरा जगत कृष्णमय हो गया उसका। देखो भगवान ने इसलिए तो उसका उद्धार किया कि कम से कम इसके वृत्ति में मैं बैठ गया हूं, भले डर से ही, आखिर वृत्ति में तो आ गया ना मैं, बस हो गया। तो अब कहते हैं ऐसा जब वो डर डर के रह रहा है, इधर ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभिः, ब्रह्मादि सारे देवता जो है वो जेल में आते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, सूक्ष्म रूप में। क्यों आते हैं? बोले अब भगवान आने वाले हैं तो हम भगवान की जरा स्तुति कर ले। लेकिन भगवान ने इशारों में बोल दिया ज्यादा आवाज नहीं करना है, कंस के सारे चौके। तो वहां सूक्ष्म रूप से देवता लोग आते हैं, सूक्ष्म रूप से स्तुति करते हैं। और क्या सुंदर, एक से एक सुंदर श्लोक है। भगवान की स्तुति कैसे होती है? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ब्रह्मा जी कहते हैं आप देवकी के शरीर में आप कौन है? अब ये श्लोक यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो कौन सा शब्द बार बार? सत्य, है ना? आपने सत्य कहा। सत्य व्रतम, बोले आपका व्रत सत्य है, आप सत्य के कारण है। 3 तरह के सत्य बताते हैं वेदांत में। प्रातिभाषिक सत्य, जो प्रातिथिक सत्य भी कहते हैं, जो अगर प्रतीत होता है होता नहीं है। जैसे रस्सी पे सांप प्रसिद्ध होता है, या रेगिस्तान में पानी, प्रातिथिक सत्य उसको। या सपना होता है लेकिन वह कुछ होता है कि कुछ नहीं। सपने में एक व्यक्ति ने देखा कि एक शेर जो है वो उसको खाने के लिए आ रहा है। तो शेर से वो पूछता है कि तुम हमको खा जाओगे? तो शेर बोलता है ये तो आपके ऊपर, ये आपका ही सपना है, मैं क्या करूं ये तुम बताओ। वास्तव में तो है नहीं, तुम्हारी मन की वृत्ति क्या बनी हुई है, वो शेर, कुछ होता नहीं वहां। तो प्रातिथिक सत्य होता है। एक होता है व्यावहारिक सत्य, व्यवहार में पिता पुत्र है, पति पत्नी है, ये व्यावहारिक सत्य है। अभी जैसे आप लोग श्रोता है, मैं वक्ता हूं, ये व्यावहारिक सत्य है। पुरुष है, स्त्री है, पशु है, पक्षी है। और एक होता है पारमार्थिक सत्य, परम सत्य, जो परमात्मा है, जो कभी भी बदलता नहीं है। ये तो बदलते रहते हैं। तो यहां भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, बोले आप इन तीनों सत्यों के आधार हो। परम सत्य ही व्यावहारिक सत्य बना है, परम सत्य ही प्रातिथिक सत्य बना है। इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बोले आपकी हम शरण लेते हैं, आप हमारे कल्याण के लिए ही अब अवतार लेने वाले हैं। लगभग 15-20 श्लोकों में यहाँ पे सारे देवताओं ने स्तुति की। अच्छा, ये देवता लोग अभी क्यों आए हैं? तो वो क्या कहते हैं, बोले एक बार आपका अवतार हुआ, जन्म हुआ कि इतने आप बिजी हो जाओगे कि फिर आपको हमसे मिलने की फुर्सत नहीं होगी। इसलिए हम आके पहले ही स्तुति कर देते हैं। और सब देवता लोग वहां से चले। अब क्या हुआ, समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। सारी सृष्टि ने देखा कि अब हमारा स्वामी आने वाला है। तो सृष्टि जो है सज धज के खड़ी हो गई। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। अवतार के पहले कैसा वातावरण था। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यरवेवाजं जन्मक्षम शांत ग्रह तारकम दिश प्रसेदुर्गगनम
निर्मलोऽनुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुलसन्नाद तव का वनराजय। बहुत ही मीठे श्लोक है। कहते हैं पूरा जो काल है, समय है, वो सुंदर हो गया, सब लोगों का मन प्रसन्न हो गया। और ये काल ने क्या कहा मालूम है? टाइम। बोले हमेशा भगवान को क्या बोला जाता है? काल के परे हैं, काल के परे हैं। लेकिन आज भगवान काल के अंतर्गत आने वाले हैं। हम और आप जैसे जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान एक तिथि में, एक रात में आने वाले। तो काल बड़ा खुश है। काल परश हो, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशा का एक अर्थ होता है आशा संस्कृत में। तो सबके हृदय में अब आशा है कि भगवान आएंगे और सारे असुरों को मारेंगे। उसके बाद कहते हैं पृथ्वी देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले मेरे ऊपर भगवान जब चलेंगे तो उनका दिव्य स्पर्श मुझको मिलेगा। फिर कहते सारी नदियां प्रसन्न हो गई, जो सारी प्रदूषित हो गई थी वो नदियां प्रसन्न होकर बहने लगी। नदी प्रसन्न होना मतलब क्या? नदी का प्रसन्न होना मतलब शुद्ध होना। देखो जब अपना मन शुद्ध होता है तो प्रसन्न होते कि नहीं? प्रसन्नता और शुद्धि दोनों साथ में चलता है। जिस दिन हमारा मूड खराब है उस दिन अपना चेहरा ही बता देता है ना लोगों को कुछ गड़बड़ है। तो प्रसन्नता, नदी खुश हो गई मतलब शुद्ध हो गई। और कहते हैं नदियों में कमल खिल गए रात में। कमल ने कहा हम भी भगवान का स्वागत करें। पर्वतों के ऊपर रोशनी हो गई, जैसे हम लाइटिंग करते हैं कि नहीं, सारे मणि मोती इत्यादि पर्वत ने जो छिपा के रखे थे वो प्रकट कर दिवाली के दिन जैसे हम करते हैं। उसके बाद यहाँ कहते हैं कि अग्नियां जो कि बुझा दी गई थी कंस के द्वारा हवन कुंड में, वो सब अग्नियां प्रज्वलित हो गई अपने आप। द्विजालिकुलसन्नाद। और कहने लगे वहां पर बादल मंद मंद करके गर्जना करने लगे। बोले हम भी थोड़ी सी वृष्टि करेंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे साहब। वयो वायु सुख स्पर्श। वायु ने कहा मैं भगवान को सुंदर स्पर्श दूंगी। देखो जब वायु अच्छी अच्छी वायु बहती है, शीतल मंद सुगंधित। अभी कल ही मैं बोल रहा था कि आजकल वायु शीतल मंद सुगंधित नहीं थी, गर्म प्रदूषित वायु भाई। अब बंबई वगैरह में जाइए, वहां इतना वो भारी भारी बोझिल लगे, यहाँ बहुत प्रदूषण है। छोटी जगह में तो फिर भी ठीक है। तो वायु वहां पर बहने लगी, पुण्यगंध वह शुचि। सब लोगों के मन प्रसन्न हो गए। देखो भगवान की दो रानियां हैं, श्री देवी और भूदेवी। लक्ष्मी जी उनकी देवी है पत्नी, और दूसरी भूदेवी। भूदेवी मतलब ये पूरी सृष्टि। जैसे पति के आगमन पर पत्नी जो है श्रृंगार करके खड़ी होती है, प्रेयसी जो है प्रियतम के आगमन के लिए श्रृंगार करती है, ऐसी ही ये श्रृंगार करके वहां खड़ी होती है। और कहते हैं वो तिथि आ गई है, अष्टमी तिथि है। महीना कौन सा है? श्रावण। कोई लोग भाद्रपद कहते हैं, किन्हीं का है ना भाद्रपद शुरू हो गया है, श्रावण पूरा हो गया। भद्र मास ऐसा भी कहते हैं, भाद्रपद को भद्र मास। एनीवे श्रावण इधर तो श्रावण। और भगवान कब आने वाले हैं? तो बोले रात के 12 बजे। अब देखो ये भी एक अंतर है रामावतार और कृष्णावतार। हाँ थोड़ा रामावतार और कृष्णावतार में अंतर है। एक दोपहर को 12 बजे, दूसरा रात में 12 बजे। अच्छा, किसी ने कहा कि ये भगवान रात में क्यों आ रहे हैं? कृष्ण भगवान ने बड़ा, किसी ने एक संत ने अच्छा उत्तर दिया, कृष्ण भगवान रात में क्यों आए? बोले चोर लोग रात में ही आते हैं।
चोरी की लीला करनी है ना। देखो भगवान रात में क्यों आते हैं मालूम है? वो जहाँ जेल में आए, क्योंकि हम सब लोग अंधेरे में जी रहे हैं, हम सब लोग बंधन में हैं। तो इसमें बहुत कथा है यहाँ पर। स्वयं भगवान बंधन स्वीकार करते हैं हम लोगों के बंधन खोलने के, ऐसे कथा। अब कहते हैं ठीक 12 बजे, यहाँ वर्णन है देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय, जो सारे गुहाओं में रहने वाला सर्वव्यापक भगवान देवकी के शरीर में आया हुआ है, वो ठीक 12 बजे आविरासीत यथा प्राच्याम, ठीक रात में 12 बजे वह आविर्भूत हुए। बोलिए भगवान कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो बालक कैसा है? तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान ने विष्णु के रूप में वहां अवतार लिया, एकदम बालक नहीं बने, बालक है लेकिन कौन सा बालक? शंख चक्र गदाधार, बांसुरी वाले नहीं, विष्णु रूप में है। क्यों मालूम है? देवकी को दिखा देते कि मैं विष्णु ही हूं ना, मैं ही अब बच्चा बनूंगा, मैं दूसरा कोई बच्चा नहीं हूं। पहले ही दिखा देते, क्योंकि ये देवकी वसुदेव ने पहले तप किया था, विष्णु भगवान को प्रसन्न किया था, और तब नारायण भगवान ने कहा था मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, तो झलक दिखा दी। और वहां देवकी वसुदेव बड़ी स्तुति करते हैं, बड़ी लंबी स्तुति। विदितोसि भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर, आप साक्षात भगवान है, ये हमारा कितना भाग्य है कि आप हमारे पुत्र के रूप में आए। लेकिन वहां पे भगवान ने इशारा किया, ज्यादा बोलना नहीं, चुपचाप बस। इसलिए यहाँ पे कोई गान भजन कुछ नहीं, शांति है। अब भगवान ने कहा एक काम तुमको करना है। क्या? बोले मुझको यहां से ले चलो। वसुदेव जी को क्या कहा? मुझको यहां से ले चलो। कहाँ? गोकुल में। और उधर जो है माया का एक रूप है, उसको इधर लेके आना है। वसुदेव जी भगवान को रखते हैं टोकरी में। अब किसी ने कहा वहां टोकरी कहां से आई? अब जब भगवान है तो क्या भगवान आ सकते, टोकरी क्यों नहीं ला सकते? उन्होंने सब अरेंजमेंट की हुई है। भगवान ने वो वहां व्यवस्था कर लिया अपने निकलने की। और कहते हैं निकलने। अब वो सारे चौकीदार पहरेदार सब ऐसे सोए हैं, कहते घोड़े बेच के सोए हैं। और सारे वो जो अलीगढ़ से लाए हुए ताले खट 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 सब खुल गए। इसका मतलब होता है जब भगवान आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं। हृदय में भगवान आ जाए तो बंधन। वसुदेव जी उनको रखते हैं। वसुदेव निघाले नंद गरी, एक कथा है, एक भजन है। और जाते हैं, बीच में यमुना जी है, बारिश का समय है, देखो आज भी बारिश हुई, तो यमुना जी में जो है पानी बढ़ा हुआ है। अच्छा, यमुना जी कहती है अब भगवान आ रहे हैं तो हमको इनका स्पर्श है, स्पर्श है। अब यमुना जी यदि सीधे उनके क्या स्पर्श करने जाएंगे तो वसुदेव जी के क्या हाल होंगे? उनके टोक सिर पे। तो भगवान ने क्या किया? अपना पैर थोड़ा सा निकाल दिया, हाँ, एकदम स्पर्श हुआ, नीचे हो गए और रास्ता दे दिया। कहते हैं शेष भगवान वहां आ गए और ऐसे ऊपर छतरी का काम किया। कह रहे ये कन्हैया को बारिश में, और भगवान को लेकर वसुदेव जी गए हैं। यशोदा जी जो है उन्होंने कन्या को जन्म दिया, उनको मालूम ही नहीं, वो भी सोई पड़ी है। वसुदेव जी ने वहां कृष्ण को रखा, कन्या को लिया और टोकरी में लेके वापस आए हैं। अब जैसे ही वो आए हैं अंदर अंदर अंदर, सारे दरवाजे फट 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 सब लग गए, क्योंकि जहां माया है वहां बंधन है। हाँ, बंधन। और एकदम वो माया तो माया है, जोर से उन्हें रोना शुरू किया, टैंक। और जैसे ही आवाज आई, सारे चौकीदार पहरेदार करे, तुरंत फोन किया कंस को, महाराज आइए आइए।
8वां आ गया है। अब धन धन करके आता है कंस, वहां देखता है एक कन्या है, देवकी वसुदेव कहते हैं। अरे वो तो अष्टमो गर्भ, वो गर्भ मतलब पुल्लिंग है वो। देखो उसमें भी बहुत सारी है। लड़का है ना, लड़का जो है आपका काल, ये तो लड़की है, इसको क्यों मार रहे हो? कंस क्या कहता है, मुझको मालूम नहीं, ये गिनती में 8वां है ना, ये कब लड़की लड़का बन जाए कुछ मालूम नहीं। जिस तरह की घटनाएं घट रही है यहाँ पे, तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं। उसने उस नवजात कन्या को लिया है और घर घर जोर जोर से घुमाता है एक शिला पे अपटने के लिए, मराठी में अपटना, पटकने के लिए। वो सटक गई एकदम और ऊपर वहां अष्टदेवी, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे मूढ़, तुम्हारा तो काल का जन्म हो चुका है, हरिओम। सकरे गायब हो गई। अब वो 8वां कहाँ है, किसके घर, कुछ नहीं। या आकाशवाणी हमेशा थोड़ा सा ही बोलते, पूरा नहीं बोलते। अब उसका वहां तो गायब हो गई। यही वो देवी है। अब कंस परेशान है। इधर गोकुल में जब मालूम पड़ा है कि यशोदा जी के यहाँ पे क्या हुआ है, पुत्र हुआ है, तो वहां पर तो सब ग्वाल बाल आने लगे और वहां नंदोत्सव हुआ। और सब लोग क्या बोलने लगे, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, ऐसा नहीं लिखा कि नंद घर कृष्ण भयो। आनंद भयो मतलब क्या है, आनंद कंद भगवान ही एक बालक के रूप में वहां आए हैं। आनंद की मूर्ति है, वो सबको आनंद देने वाले हैं। तो ऐसे भगवान अष्टमी के दिन, अष्टमी की रात्रि में आए हैं और सारे आसुरी वृत्ति वाले जो लोग थे उनका उन्होंने नाश किया। अब जन्माष्टमी के दिन अपने हृदय में भी भगवान का अवतरण होना चाहिए। देखो एक अवतार होता है बाहर, एक होता है भीतर। ये देवकी और वसुदेव कौन है, देवकी शुद्ध बुद्धि है और वसुदेव शुद्ध अंतःकरण है, शुद्ध मन है। जब मन शुद्ध होता है, बुद्धि तीव्र होती है, शुद्ध होती है, तो अपने जीवन में आनंद का प्राकट्य होता है, वही कृष्ण है। बाहर तो हम मना है, लेकिन अपने मन को शुद्ध करके अंतःकरण में अपने कृष्ण को अवतरित करें। ये पर्व ये याद कराता है। और कंस जैसे जो आसुरी लोग हैं, उस तरह की जो वृत्तियां हैं, उसका हम नाश करें। ठीक है, यहाँ के हम पूर्ण करते हैं। आइए भगवान का नाम लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।